डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे हमेशा की तरह। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्सेलेंट। दोबारा भी बात करूँ, कीप इट अप। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा और आई विल होप बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह इसी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसमें अगर आप देखते हैं तो हम लोगों ने जो है पिछला पढ़ा था यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो सेल ऑर्गेनलीज और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने सारा कुछ। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो इसमें हम लोगों ने डिवीजन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्रो और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने जो है वो 6 लेक्चर है मेरा और चैप्टर जो है हमारे पास 2 है। सेकंड स्टार्ट करना है और इसमें जो हमें टॉपिक दिया हुआ है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, कि जो हम बात करते हैं कि अ प्रॉब्लम विच इज़ क्रिएटेड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द एनवायरनमेंट factors and the causes harmful effects on the other living ones, so that is called the biological problem। जिसकी वजह से environment की वजह से living organisms की वजह से अगर आप देखते हैं तो harmful effects होते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं लिविंग थिंग्स को, और उसको यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा मेथड, कौन सी चीज़ अप्लाई की जाए जिसकी बिना पे अगर आप देखते हैं तो उसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें सबसे पहले एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एंड बायोलॉजिस्ट टू गेट अ फाइनल आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उससे लेते हैं और उसके बाद जो है वो एक मेथड बनाते हैं, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। मेथड कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले मुशाहिदा किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, फिर एक फ़र्ज कर ली जाती है हाइपोथेसिस, फिर जांच पड़ताल की जाती है डिडक्शन, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद एक जो है वो थ्योरी बना दी जाती है और उसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड वैलिड होने के बाद जो है साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे जो है सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बेटा, इसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो मैं ये जो है ग्राफिकल आपको बुक से दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने डिटेक्ट करना है, फिर ऑब्जर्वेशन को करना है, फिर हाइपोथेसिस को करना है, फिर डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट। अगर वो सही ना हो डिडक्शन तो उसको दोबारा जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद अगर आप देखते हैं रिजल्ट सही हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दोबारा उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद अगर कंफर्म हो जाता है सही है, साइंटिफिक थ्योरी, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक लॉ बना देता है, जैसे मैंने यहाँ पे सारा लिखा है। इसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्या किया जाता है, और सबसे पहले बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं। जो बायोलॉजिस्ट है कंप्लीट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, तमाम चीज़ों जो होता है प्रॉब्लम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और मुशाहिदा करने के बाद, और उसको 2 जो है टाइप में जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले एक उसकी क्वालिटी क्या है, दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो उसकी क्वांटिटी क्या है। तो इसमें जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम लेते हैं कि जो क्वालिटेटिव है उसमें क्या होता है कि जो हम कहते हैं कि विच इज़ डील विद द स्टडी अबाउट द नंबर्स, कि हम इसमें नंबर देखते हैं कि जो नंबर है वो कितने हैं, और उसमें जो हेल्दी और डिजीज प्लांट है वो कितने हैं। फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसको यहाँ पे क्वालिटेटिव कहा जाता है। लेकिन जो दूसरे नंबर में मैंने आपको कहा कि जो है क्वांटिटेटिव, कि जो हम कहते हैं द नंबर ऑफ काउंट किए जाते हैं, द नंबर ऑफ द हेल्दी एंड द डिजीज प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड द जो है वो क्वांटिटेटिव। यानी मैंने अभी आपको कहा कि ऑब्जर्वेशन में हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक को यहाँ पे हम जो है वो कहते हैं क्वालिटेटिव और ऑब्जर्वेशन, और दूसरे नंबर पे हम उसको यहाँ पे बात करते हैं वो क्या है, यहाँ पे लिया गया है जिसको कि यहाँ पे हम जो है क्वांटिटेटिव कहते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए ज़रा आप लोग बेटा, क्वालिटेटिव और दूसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्वांटिटेटिव। ये यहाँ पे जो है क्वांटिटेटिव का दिया हुआ है और वो बताया है कि कितनी यहाँ पे जो है वो क्वालिटी क्या है, और उस हिसाब से उसके जो नंबर्स हैं वो क्या है, प्लांट हेल्दी कितने हैं और डिजीज़ वाले प्लांट कितने हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं दूसरे नंबर पे लिया जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ को फर्ज कर लेना,
कंफर्म नहीं पता, गैस कर लेना टू आंसर विद बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसके ज़रिए से उसको सॉल्व किया जाता है। जो हाइपोथेसिस है डिपेंड अपॉन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड द नॉलेज अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो नॉलेज और जो हम यहाँ पे बात करते हैं जो एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट जो से पहले अभी तक उस पर काम नहीं होता, उसको लिया जाता है। हाइपोथेसिस इज अ गुड to helpful for the biologist to make the production of the solution of the biological problem, कि उसके लिए आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डिडक्शन का या प्रोडक्शन की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे देयर आर द मैनी हाइपोथेसिस ऑफ द बायोलॉजिस्ट। उनके लिए अगर आप देखते हैं तो ये होता है कि आफ्टर केयरफुल लॉजिकल थिंकिंग, सो दैट इज कॉल्ड द डिडक्शन और द प्रोडक्शन। कि अगर आप देखते हैं इफ इट इज पॉसिबल और व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन बेस्ड ऑन द इफ, या तो हम बात करते हैं इफ पे डिपेंड करता है, या फिर अगर आप बात करते हैं तो देन में डिपेंड करता है। इफ एंड देन, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि इफ मलेरिया इज अ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। यानी मलेरिया का इसमें जिक्र किया गया है। बेटा जो हमने यहाँ पे सारा पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे कि मलेरिया जो है वो प्रॉब्लम था पहले पास्ट टाइम में, और उसका हल किस तरह से निकाला बायोलॉजिकल मेथड्स और साइंटिफिक का, जैसे आजकल कोरोना है। ये बेटा ये है कि इसमें जो है हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4th वन पे एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद अगर आप देखते हैं आइदर हाइपोथेसिस आर रॉन्ग और द राइट, गलत हो या नहीं हो, शुड बी टेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट। दोबारा उस पर किया जाता है और उसके बाद न्यू हाइपोथेसिस सिलेक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट, दोबारा उसके किया जाता है एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद जो है विच इज प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट, उनको प्रूव कर लेता है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसको एनालाइज किया जाता है। यानी हम बात करते हैं कि थ्योरी इसमें बनने से पहले उसको एनालाइज किया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब वो कर लेते हैं, कलेक्ट द डाटा, आप डाटा कलेक्ट करते हो, और उसके बाद अगर आप देखते हो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो कंपेयर करते हो स्टैटिकली कि जो इफ द जो एनालाइजिंग ऑफ द डाटा डिसप्रूव और हाइपोथेसिस ऑफ द बायोलॉजिस्ट सेलेक्ट अनदर हाइपोथेसिस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, पहले वाला और अब वाला सही है या नहीं, एक दूसरे के साथ उसको मैच किया जाता है। फिर अगर आप देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद जाहिर है रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो है कैरिड बाय द वर्क ऑन different research papers and the scientific journals in the book, and to publish the scientific work in the integral part of the biological method. और उसके बाद अगर आप देखते हो उसको देखते हुए थ्योरी बना दी जाती है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक थ्योरी। और उसके बाद जो है उसको जो है हम एंड में लिंक कर देते हैं साइंटिफिक लॉ के साथ कि आफ्टर द जो हम बात करते हैं कि थ्योरी के बाद establish then the other scientific ask the questions and different angles understand their theory, so मुख्तलिफ एंगल से और hypothesis for the confirmation of the hypothesis and the theory. If the productivity or the production theory stratify the other biologist, and then it will become a साइंटिफिक लॉ बन जाता है, और इसको लॉ कहा जाता है। और उसको साइंटिफिक लॉ दे आर ऑलवेज ट्रू, एंड दीज आर ऑल्सो फॉर्म द शॉर्ट स्टेटमेंट, एंड दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसमें जो है हमने यहाँ पे बात कर ली कि मैंने आपको सारा आज बताया कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके हिसाब से कैसा जो है वो देखा जाता है। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा साइंटिफिक मेथड। बेटा आप लोग अब जो है ना ये जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसके बारे में एक वीडियो देख लें जो आपको इजीली डिजीज़ प्लांट और हेल्दी प्लांट्स के बारे में वो सारा पूरा प्रोसेस जो है वो बता रहे हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। If you use it, you can be a scientist too. The scientific method is a way to ask and answer scientific questions by making observations and doing experiments. There are 6 simple steps to follow. First, ask a question or identify the problem you would like to solve. Second, make observations and do research about your topic. Observation means to study carefully. Once you have observed and researched your problem, you are ready for step 3. Form a hypothesis. A hypothesis is an educated guess about how something works. In order to be useful, a hypothesis needs to be testable.
This means that you can actually test it and see whether it is true or not. After you have your hypothesis, move on to step 4. Design an experiment and test your hypothesis. When designing an experiment, you must be sure to only test one thing at once. You can do this by making sure to only change one thing or variable in each experiment. Everything else must remain the same. Once you have completed your experiment, analyze your data. To do this, you will look at the results of your experiment and try to figure out what it means. Finally, using your data, you can draw a conclusion. If your conclusion did not support or agree with your hypothesis, that's okay. It doesn't mean it was a bad experiment. Using the information from your first experiment, you may need to form a new hypothesis and create a new experiment to test it. Even if your conclusion does support your hypothesis, you may have a new question you'd like to test and can begin the scientific process all over again. The scientific method is a step-by-step way to solve problems and answer questions logically. Thanks to the scientific method, many important discoveries have been made about our world, but many unanswered questions remain. Would you like to help answer them? You can. Just remember to be scientific. Ask a question, make observations, form a hypothesis, design an experiment and test that hypothesis, analyze your data, and draw a conclusion. जो है अगर आप देखते हैं तो असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप इसको ज़रा देख लें कि जो है इसमें क्या क्या है और आपने किस तरह से इसको हल करना है। ये इसी जो है हम बात करते हैं इसमें दिया हुआ है और साथ साथ हम चैप्टर 1 भी करते जाएंगे, साथ साथ हम चैप्टर 2 जो है दोनों को कंटिन्यू करेंगे। वो तो ख़त्म हो चुका है हमारा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो उसका एक सवाल मैं आपको देती हूँ कि आपने कैसे करना है। ये दिया हुआ है पार्ट हमारे पास जो है वो डी दिया है और इसमें जो पेज नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो 37 है और इसमें जो है अगर आप देखते हैं तो सवाल उसने पूछा है कि 4 स्टेप एक्सप्लेन 4 steps like observation, hypothesis, information after the hypothesis, deduction, and last one is experiment of a biological method to solve a biological problem. ये इसका जवाब जो है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसका जो आंसर है वो इसी में है। आपने जो है एक्सपेरिमेंट तक इसको लिखना है, पेज नंबर जो है वो 29 से लेके और आपने जो है जाना है यहाँ पे जो है वो 30 तक। फिर भी कोई मसला हो, कोई चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने बच्चों किया हुआ है। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपना होमवर्क करें तो पेज की जो पिक्चर है वो लेके मुझे दें ताकि फिर मैं उसको चेक करूं और फिर आपको मार्क्स लगाऊं। ओके, थैंक यू बच्चों।